हेलो एवरीवन। जस्ट अभी सीएमए फाइनल एससीएम का एग्जाम हुआ खत्म। तो जिनका ग्रुप 3 का एग्जाम खत्म और ग्रुप 4 का एग्जाम नहीं देना, फटाफट एक बार देख लेना हमारे इस पेपर 16 के अंदर में एमसीक्यू का आंसर्स क्या रहेगा। और जिनका ग्रुप 4 का एग्जाम बाकी है वो इस वीडियो को अभी मत देखो, कल एक बार एसपीएमबीबी का एग्जाम दे देना, उसके बाद आकर अपने आंसर को मैच करना। तो पहला बात, ये जो पेपर है इसका एमसीक्यू पोर्शन मैनेजेबल था। जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन था वो भी इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के बीच में है। हालांकि कुछ लोग ये पेपर लेंदी जरूर लगा, पर ओवरऑल ये पेपर एकदम मैनेजेबल है। फेल होने वाला एक पेपर नहीं था। और अगर किसी का अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, 2-3 बार रिटन प्रैक्टिस किया हुआ है, अच्छे से एमसीक्यू और सब कुछ किया हुआ है, तो ये पेपर में 60-70 आ सकता है। फटाफट हम लोग एक बार एमसीक्यू का आंसर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 4 प्रोडक्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया है कमर्शियली भी और टेक्निकली भी, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाले, कमर्शियल वाले प्रोबेबिलिटी को टेक्निकल वाले प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके निकाले एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या रहेगा। चारों में देखना जिसका मैक्सिमम प्रॉफिट आया 4.8 P02, तो आंसर बनेगा 1 का P। अब 2 के अंदर में बीपी दिया हुआ, वेरिएबल कॉस्ट दिया, कंट्रीब्यूशन मिल गया, आया पीवी रेशियो। हमारा वेरिएबल कॉस्ट कम हुआ तो पीवी रेशियो बढ़ेगा। कैलकुलेशन तुम लोग के स्क्रीन के सामने है। हमारा पीवी रेशियो इंक्रीज होने वाला है 9.375%, आंसर बनेगा बी। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 3, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है जिससे पीवी रेशियो निकाले 12.5%। बाद में सेल दिया है, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट दिया है, सेल निकालने का फॉर्मूला, आंसर बनेगा 3 का ए, 50,000। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल परचेज ऑर्डर दिया हुआ है, मुझे रेट पर ड्राइवर मिला। ड्यूरिंग 3 वीक्स हम लोगों ने 210 ऑर्डर दिया, तो मल्टीप्लाई करके निकाले कितना ओवरहेड रिकवर किए। एक्चुअल कॉस्ट है 7650, मेरा ओवर रिकवरी आया 330, आंसर बनेगा 4 का ए। 5 के अंदर में एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है, फॉर्मूला स्टैंडर्ड आर 2000 माइनस एक्चुअल आर निकालना है, इनटू एसआर दिया हुआ है 8, जो 1600 एडवर्स है मतलब माइनस, सॉल्व करके देखना, आंसर बनेगा एक्चुअल आर 2200, 5 का आंसर बनेगा सी। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक असाइनमेंट का क्वेश्चन है, पहले रो ऑपरेशन की, अगला कॉलम ऑपरेशन की है। पहली बार में नहीं हुआ तो इंप्रूव करना पड़ा, और लास्ट में जाके मैंने असाइन किया 240, 280, 250, तीनों मिलाकर आंसर बनेगा 6 का बी, 770। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 7, पहला टेबल फालतू में गुमराह करने के लिए दिया, जबकि जो हम लोग रैंडम नंबर इंटरवल का टेबल बनाते हैं वो वापस से बनाकर दिया, यानी पहला टेबल कोई काम का नहीं था। अब 4 नंबर दिया हुआ है, 14, 67, 85, 33, किस किस में फॉल किया उसके बेसिस पे नंबर निकाले, टोटल मिलाकर 10 आया, मुझे एवरेज निकालना है, डिवाइड बाय 4, बनेगा आंसर 2.5, तो 7 का आंसर बनेगा सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8, पहला यूनिट को बनाने में 4 आवर लगा, फोर्थ यूनिट को बनाने में टोटल 11.76 आवर लगा, तो पर यूनिट 2.89 आया, 11.76 बाय 4। मेरे को निकालना है लर्निंग रेट क्या रहेगा, एक ऑप्शन को पुट कर करके देख लो तुम्हारा 2.89 कहां पर आया। ये अगला 4, सेकेंड यूनिट बनाए तो 4 इंटू एक्स ले लिए, डबल किए तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर ले लिए, जो 2.89 के बराबर, एक्स आएगा 85%, आंसर बनेगा डी। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्विक बुक इज प्राइमरीली यूज फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी जो हमारे थ्योरी के अंदर में कवर किया हुआ था, मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट, आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन 11 जो हमारे एमसीक्यू बुक का डिसीजन मेकिंग का आई थिंक पहला एमसीक्यू था, द हायर द एक्चुअल आर वर्क, द हायर इज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो, आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन 12 कैनमैन का आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, वापस से सेम क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू बैंक में भी था इंस्टीट्यूट का, जहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सेम कंपनी, ईच ब्रांच मेकिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट यूजिंग अ यूनिक प्रोसेस, तो आंसर बनने वाला है डी। मेरा अगला क्वेश्चन 14, मेजर रिस्क इन इंप्लीमेंटिंग बीपीआर, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस टू चेंज, और आखिरी क्वेश्चन 15 बड़ा इजी क्वेश्चन था, टारगेट कॉस्टिंग का, आंसर बनने वाला है 45। तो उम्मीद करता हूं तुम लोग का एमसीक्यू वाला पोर्शन अच्छा गया होगा, डिस्क्रिप्टिव भी ठीक गया होगा। अब जिनका एक ग्रुप था, ग्रुप 3 कंप्लीट, ग्रुप 4 के लिए 2-3 दिन ब्रेक लेकर पढ़ना स्टार्ट करवा, और जिनका ग्रुप 4 के एग्जाम है तुरंत पढ़ाई करो, एसपीएमबीबी का आखिरी एग्जाम दो, और फिर लाइफ में एंजॉय करना। चलो डन, थैंक यू सो मच।